वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स। सबसे पहले हम चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस की तरफ कि जो है ना इस वीक में गोल्ड का बाय रहेगा या सेल में रहेगा, ठीक है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि भी कल जो मार्केट ओपन होगी इस मंडे वाले दिन हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो हम चलते हैं सबसे पहले वीकली कैंडल हमारे पास क्लोज हुई है, तो वीकली कैंडल को हम देखेंगे कि वीकली कैंडल हमारे पास सेल में क्लोज हुई है। और एक तो ये सेल में क्लोज हुई है, सेकंड इसने हाई भी नहीं क्रॉस किया हुआ ग्रीन वाली का, मतलब प्रीवियस कैंडल का हाई क्रॉस नहीं किया। इट्स मीन कि अगर हम यहाँ पर देखें तो कोई हैवी सपोर्ट भी रेजिस्टेंस भी नहीं कह सकते हम, जितना एग्रेसिव ये मार्केट गई हुई है। अब एज पर कैंडल स्टिक माई प्रेडिक्शन इज दैट कि मार्केट यहीं से इस वाइट लाइन से लो बना के इसको इंगल्फ कर देगी। ओके, रेड कैंडल को इंगल्फ करके बाय में चली जाएगी इस मीन के 77 से। चलिए हम स्मॉल टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं, डेली की तरफ। डेली पे भी हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं किया। अगेन मार्केट ने गोल्ड ने ग्रीन कैंडल्स बना दी हैं, तो मार्केट इट्स मीन के बाय में इसका रुझान है कि मार्केट नेक्स्ट भी गोल्ड बाय में जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास बाय प्राइसेस कौन सी हैं। ओके, एक तो हमारे पास प्राइस मिल रही है 1977 टू लेके 1975 तक। नेक्स्ट प्राइस हमारे पास सपोर्ट एरिया है 1955, 1956, 1957। ओके, अब ये क्यों है मैं इधर एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ये कंप्लीट हमारे पास सपोर्ट एरिया है और ये इसका करंट भी सपोर्ट है। ये आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक के, मतलब एक ही जगह कैंडल्स के ओपन लो हाई क्लोज हैं और यहाँ पर भी सारे विक्स हैं। तो ये एक सपोर्ट एरिया, अगर हम H4 की तरफ जाएं तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये कंप्लीट हमारे पास सपोर्ट मिल रही है। अब हमारे पास जो एरिया है वो 1977 टू 1975 तक का है और नेक्स्ट जो है 1956 टू 1955। ओके, यहाँ से जो है अगर 75 से मार्केट हमें कंफर्मेशन नहीं देती तो नेक्स्ट एरिया हमारा 1955 का है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि 1977 से ही मार्केट कंफर्मेशन देके बाय में चली जाएगी। अच्छा, अब हम इससे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं H1 की तरफ कि H1 में हमें क्या कहता है कि मार्केट ओपन होते हुए क्या करेगी और हमें किस साइड एंटर होना चाहिए मंडे वाले दिन। ये हमारे पास दो एरियाज हैं, प्राइसेस हैं, ठीक है। कोई 1993 और 1991 का है एरिया। अगर गोल्ड इसको ब्रेक करता है तो हाई लगाएगा, नेक्स्ट हाई इससे कि इक्वल लगा दे या ये इसके, मतलब आपको कोई मिल जाएंगे 50 पे। ओके, अगर मार्केट लाइक गोल्ड इससे नीचे ब्रेकआउट दे देता है इन कैंडल्स के, तो आप समझ लें कि ब्रेकआउट मतलब क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट टारगेट 1975 और यहीं से कंफर्मेशन मिलेगी तो बाय में रहें। अच्छा, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी कि कोशिश करें बाय में ही अपॉर्चुनिटी ढूंढें, सेल साइड में अपॉर्चुनिटी ना ही ढूंढे तो बेहतर है, क्योंकि आपको पता है फलस्तीन और इसराइल की वॉर लगी हुई है, तो हर डिप से गोल्ड को बाय लें, हर डिप से गोल्ड को बाय लें। तो अब ये है, मैं आपको एक बार अगेन क्लियर कर दूं कि अगर 93 से अबव इस कैंडल से इन कैंडल से अबव क्लोजिंग देता है तो आप बाय में रहें, ऐसा लिए लगा के। ओके, 91 का और सॉरी 98 का बनेगा कोई, तो एज इट इज अगर 98 के अंडर क्लोजिंग देता है, मैं ये लाइन से, ये हमारे पास एरिया है 98 का एसएल बनेगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 95 पे तो यहाँ से आप बाय करके 93 का टीपी लगा सकते हैं, सॉरी 2005 का। और अगर इसके 89 से अगर ये डाउन अंडर क्लोजिंग देता है तो आपका एरिया है 1977 से बाय में रहेंगे। इससे पहले बाय में ना ही जाएं तो बेहतर है, सेफ साइड कोशिश करें, कम से कम एसएल बने तो यहाँ से कंफर्मेशन मिले, देन आप यहाँ से कंफर्मेशन कैंडल्स बनाएं और उनके नीचे ऐसे लगा के आप बाय करें। ओके, आई होप सो कि गोल्ड की क्या सिनेरियो रहेगा नेक्स्ट वीक, तो आई होप सो कि आप लोगों को इस चीज़ की क्लियरेंस होगी और कैसे एनालिसिस करते हैं ये भी क्लियर हुआ होगा। अच्छा, हम अगर एक बार वीकली की तरफ चलें, मंथली की तरफ। मंथली कैंडल ने अपना फेयर वैल्यू गैप फिल नहीं किया। ये इस ग्रीन कैंडल का रेड कैंडल का हाई और इस ग्रीन कैंडल का लो यहाँ पर टच होना चाहिए 54 पे, लेकिन अभी तक नहीं किया और जरूरी भी नहीं है कि अब ही इसे करना चाहिए। हाँ, अगर ये 77 का एरिया ब्रेक करके नीचे की तरफ 55 तक आता है तो उधर से मोस्ट मतलब 99% जो है ना आपको बाय में अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कंफर्मेशन देख के, ठीक है, कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ से अच्छे पेपर उठा सकते हैं, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप को भी साथ साथ देख के वहीं पर अगर डिमांड को ढूंढा जाए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनती है। चलिए, बाकी मैं आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ गोल्ड के बारे में। अब चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी पे हम
चलते हैं डेली, सबसे पहले वीकली का, क्योंकि वीकली कैंडल क्लोज हुई है। अच्छा, ये हमारे पास बन रहा है फेयर वैल्यू गैप। जैसे अभी मैंने समझाया कि इस रेड प्रीवियस कैंडल का हाई और जो नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी उसका लो, यहाँ से ऐसे मार्केट को बाय जाना चाहिए, राइट। तो इतना ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए इसके हाई तक। ये है कि बाय में हमें इसने अपॉर्चुनिटी देनी है। अभी ये एक सपोर्ट पे कैंडलस्टिक पैटर्न दिया है ट्रेंड बाय करने का, लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी रीटेस्ट बाकी है। ये पॉसिबिलिटीज है इधर आए रीटेस्ट करे और बाय चली जाए। तो ये हमारे पास एक एरिया है, यहाँ पर मैंने मार्किंग भी कर रखी है। ये चेक करें, यहाँ पर हमें डिमांड भी मिल रही है इस एरिया पे, यहाँ पर कोई M5 पर, और ये हमारे पास सपोर्ट है और ये हमारी ट्रेंड लाइन है। नेक्स्ट फर्स्ट एरिया ये है बाय का और नेक्स्ट एरिया ये है बाइंग एरिया। ओके, तो यहाँ पर भी आप गोल्ड बाय में बैठ सकते हैं। और हाँ, यहाँ से सेल आने का भी सोच सकते हैं। क्यों? तब ही जब आपके पास कैंडलस्टिक कंफर्मेशन मिले देन ही आप यहाँ से सेल सोच सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली का कोई चांस नहीं है। और बाय देखें, ठीक है, और क्योंकि कंफर्मेशन के साथ ही आपने बाय सेल लेनी है। और नेक्स्ट हम चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। यूरो यूएसडी की वीकली कैंडल पे वीक क्लोज हुआ है। देखें, ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बन रहा है, ये इसका हाई है और नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी यहीं से लो बना के बाय जा सकती है। एक तो ये हमारे पास एरिया है। नेक्स्ट एरिया हमारे पास ये जहां पर ज्यादा क्लोजिंग हाई लो है, यहाँ पर ये क्लोजिंग ये क्लोजिंग ये क्लोजिंग ये हाई है। इट्स मीन कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट सपोर्ट कह सकते हैं हम तो, और कैंडल का 50% भी हम कह सकते हैं। तो हम H1 की तरफ चलते हैं, H4 की तरफ। तो ये देखें, हमें ये सपोर्ट भी मिल रही है और यहाँ पर हमें डिमांड एरिया मिलता है, हम वो देख लेते हैं। M15 पर देखते हैं, ये देखें, ये हमें डिमांड इंगल्फ कैंडल भी मिल रही है, ठीक है। ये हमारे पास बाइंग एरिया है। और जो वीकली कैंडल का यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि एक फेयर वैल्यू गैप है। ये एक तो मैंने एरिया दिया यहाँ का कि 1.062 और फर्स्ट एरिया ये है 1.069 का। तो हम इसका जो है ना H1 की तरफ चलते हैं ये, और M15 की तरफ चलते हैं, हमें प्रॉपर डिमांड मिलेगी। ये हमारे पास है डिमांड एरिया, राइट। और एक हम यहाँ से बाय ले सकते हैं और यहाँ SL यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से एरियाज हैं? एक हमारे पास है 1.69 का यूरो यूएसडी पे, ये हमारे पास यूरो यूएसडी का चार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास ये एरिया है 1.66 का, ये हमारे पास बाइंग एरियाज है। ओके, यहाँ से मार्केट कंफर्मेशन देके हाई ओपन कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ से हमें कंफर्मेशन देके हाई ओपन कर सकती है। ये हमारे पास दो एरियाज हैं। तो इंशाल्लाह मोस्ट इंजॉयफुल वीक रहेगा। ये एनालिसिस मैंने 3 पेयर्स के बता दिए हैं और बाकी भी जो है सिग्नल्स कोई करंटली बनते हैं तो वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।